साइकेत दत्ता एक जर्नलिस्ट थे। इन्होंने जब लाल डेंगा का इंटरव्यू लिया तो लाल डेंगा ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला कि ये जो अजीत डोभाल है ये मेरे 6 कमांडर ले गया था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और फिर इसके बाद मिजोरम एक अलग स्टेट बनता है और लाल डेंगा इसके सीएम बनते हैं और इसका क्रेडिट भी अजीत डोभाल को जाता है। अब इधर अजीत डोभाल मिजोरम में थे और सेम टाइम पे सिक्किम जो कि एक प्रिंसली स्टेट था और वहां का जो राजा था पालदेन नमग्याल, वो यूएस के एक हनी ट्रैप में फंस जाता है। यूएस की एक सीआई एजेंट थी होप क्रूक, इससे शादी कर लेता है और होप क्रूक जो कि एक यूएस की सीआई एजेंट थी वो सिक्किम की रानी बन जाती है और सिक्किम यूएस के इंस्ट्रक्शन पे चलने लगता है, जिससे यूएस के इंटरेस्ट पूरे होते थे। अब इससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी आरएनएडब्ल्यू के हेड आरएन काओ से बात करती हैं और उनको सिक्किम भेजती हैं। आरएन काओ जो थे वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें यह था कि ये लोग सिक्किम की जो लोकल पार्टियां हैं, छोटी छोटी लोकल पार्टियां हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको बड़ा बनाएंगे और उनको राजा के खिलाफ कर देंगे। और जब राजा वीक होगा और उसको आम जनता का सपोर्ट नहीं होगा तो उसको हटाया जाएगा, वरना अभी अगर कुछ करेंगे तो आम जनता भड़क जाएगी और इंडिया के अगेंस्ट में जाएगी वो चीज। अब सिक्किम की ये जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनको सपोर्ट करके राजा के खिलाफ करना था और आम जनता का सपोर्ट लेना था, ये टास्क जो था वो अजीत डोभाल को दिया गया। और अजीत डोभाल ये टास्क मिलते ही एक प्लान बनाते हैं और वो क्या करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की एक सिक्किम की लोकल यूनिट सिक्किम नेशनल कांग्रेस थी, इसके एक लीडर थे काजी डोरजी, इससे बात करके इसको सेट कर देते हैं और सारी चीजें एज पर प्लान कर ली जाती हैं। और बहुत ही कम टाइम में जो लोकल जनता थी वो सिक्किम नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे काजी, इसके सपोर्ट में बहुत ही कम टाइम में आ जाती हैं। अब काजी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, लोगों का सपोर्ट के लिए जो भी पैसा था, हर तरीके का जो सपोर्ट था वो अजीत डोभाल ने काजी को दिया और इन सब की मदद से काजी आम जनता को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाता है और राजा के ऊपर प्रेशर बना के सिक्किम में इलेक्शन करवा लेता है और इसके साथ साथ इलेक्शन जीत के सिक्किम का पीएम भी बन जाता है। पीएम इसलिए बनता है कि उस पर्टिकुलर टाइम तक सिक्किम जो था वो इंडिया से उसका मर्जर नहीं हुआ था। अब एज पर प्लान काजी सिक्किम का पीएम बनने के कुछ ही दिन बाद इंदिरा गांधी को लेटर लिखता है और मदद मांगता है कि सिक्किम के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और राजा अपनी मनमानी करके लोगों के अधिकार छीन रहा है, उनका नुकसान कर रहा है। और फिर इधर से इंदिरा गांधी मिलिट्री भेजती है और राजा और उसके पूरे पैलेस को सीज कर दिया जाता है। और फिर जब सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं तो इसके बाद सिक्किम में रेफरेंडम कराया जाता है जिसमें इंडिया के सपोर्ट में 97% लोग वोट करते हैं और सिक्किम कॉन्स्टिट्यूशन के 36th अमेंडमेंट से 16 मई 1975 को इंडिया का एक स्टेट बन जाता है सिक्किम। और जैसा वादा किया गया था, काजी डोरजी जो थे वो सीएम बनते हैं सिक्किम के। अब ये सारी सिचुएशन यूएस के हाथ से निकल जाती है और सारी चीजें इंडिया के कंट्रोल में